हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डूइंग द चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शंस। आज हम रिलेशन करेंगे। लास्ट टाइम हमने किया था कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो आज हमारा टॉपिक है रिलेशन। तो व्हाट इज़ ए रिलेशन? ए रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दैट इज़ आर इज़ ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बोलें तो जो रिलेशन होता है, मान लो रिलेशन बी एक सेट होता है, ठीक है, और वो जो रिलेशन एक सेट होता है वो हमेशा क्या होता है? सबसेट होता है। किसका? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसको मैंने लिख दिया आर। अगर आर एक रिलेशन है तो वो एक सबसेट होगा ए क्रॉस बी का, और आप कह सकते हैं आर भी एक सेट होगा क्योंकि ये सबसेट है ए क्रॉस बी का। नाउ डोमेन क्या होती है रिलेशन की? अब याद रखना, ए क्रॉस बी के जो एलिमेंट्स होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, तो इसका मतलब आर के एलिमेंट्स भी पेयर की फॉर्म में होंगे। तो डोमेन रिलेशन की क्या होगी? तो आर जब हम लिखेंगे तो उसके अंदर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो वहाँ पेयर्स आएंगे। तो उसमें कहता है द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन ए रिलेशन आर, ठीक है, फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर। अभी जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा आगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी आपको ये नोट्स बनाने हैं, थ्योरेटिकल नोट्स हैं। तो क्या होता है, जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे रिलेशन आर, आर क्योंकि एक सेट होगा पेयर्स का, तो उन पेयर्स के अंदर जो सेट बनेगा फर्स्ट एलिमेंट्स का, ठीक है, उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ रिलेशन। ऐसे रेंज एंड को डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन ए रिलेशन capital R from a set capital A to a set capital B is called the range of the relation। इसी तरह से अगर आपका R नाम का रिलेशन है जो एक सेट है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, तो जो सेकंड एलिमेंट्स का सेट बनेगा उसको बोलते हैं रेंज ऑफ द रिलेशन। अब बात आती है कोडोमेन क्या होता है? द होल सेट B इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन। इसमें एक चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि जो रिलेशन है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन किया है। अगर ए से बी की ओर जा रहे हैं तो बी नाम का सेट क्या होगा? कोडोमेन होगा। अगर बी से ए की ओर आ रहे हैं तो ए सेट जो होगा वो कोडोमेन होगा रिलेशन आर का। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो रेंज आएगी रिलेशन आर की वो हमेशा सबसेट होती है किसका? कोडोमेन। तो जो रेंज है वो भी तो एक सेट है और कोडोमेन भी एक सेट है, तो रेंज जो होगी वो हमेशा कोडोमेन का एक क्या होगी? सबसेट होगी। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये डेफिनेशंस हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ कैपिटल ए इज़ ए सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए इज़ गिवन बाय, मतलब यहाँ पे सेट ए से सेट ए की ओर ही डिफाइन किया गया, यहाँ बी नहीं है, बी का काम भी ए कर रहा है। तो आर कैसा है? रिलेशन क्या है? वो कहता है आर इज़ ए सेट ऑफ ऑल पेयर्स एक्स वाई सच दैट। अब ये बताएगा एक्स और वाई में रिलेशन क्या है। तो वाई किसके इक्वल है? एक्स प्लस 1 के इक्वल है, ठीक है। और याद रखना इसके जो एलिमेंट्स हैं वो किस पे डिफाइंड है, ठीक है, ए के ऊपर डिफाइंड है, सेट ए के ऊपर। अब कहता है डिपिक्ट द रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। तो एरो डायग्राम से आपने इसको रिलेशन को दिखाना होगा। राइट डाउन द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो आर की रेंज, कोडोमेन और रेंज क्या आएगी वो आपको बतानी है। तो वी हैव ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और आल्सो रिलेशन आर जो दिया हुआ है ए से ए गिवन। इसको ऐसे लिखते हैं बेटा, रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू ए। तो ऐसे लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, आर फ्रॉम सेट ए टू सेट ए गिवन बाय, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, वो सेम लिखा हुआ है हमने यहाँ पे इन रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करना है? तो ये रफ है, ये आपने करके नहीं दिखाना, रफ में कर सकते हैं। देखो y किसके इक्वल है? देखिए x प्लस 1 के इक्वल है। अब x y अपनी दोनों वैल्यू कहाँ से लेने वाले हैं? ए सेट से लेने वाले हैं। तो मैंने x की वैल्यू कम से कम क्या पुट कर सकता हूँ? देखो x की वैल्यू, x किसको बिलोंग करता है? a को, तो कम से कम वैल्यू क्या ले सकता है? 1। तो जब x की वैल्यू 1 है तो देखो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, और जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी, जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4 हो जाएगी, जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 5 हो जाएगी, जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी। लेकिन जब x की वैल्यू 6 होगी तो y की वैल्यू 7 हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों जो आपके नंबर्स हैं ये किसको बिलोंग करते हैं? ए को। तो देखो 7 आते ही इसमें दिखाई नहीं दे रहा आपको, इसका मतलब y7 तो आया लेकिन ये ए का मेंबर नहीं होगा, तो ये केस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, इसमें ये पेयर फॉर्मेशन में नहीं आएगा। इसका मतलब हमारे पेयर जो बनेंगे किसके बनेंगे? 1 2 2 3
3 4 4 5 और 5 6 का पेयर बनेगा 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। तो ये आपका आंसर हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया। क्लियर हो गया सबको? यहाँ एक्स वाई जो हैं दोनों किसके मेंबर होंगे? ए के मेंबर होंगे। चलिए एरो डायग्राम देखते हैं। एरो डायग्राम आपको मैंने बताया था जैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में बनता है ऐसे ही आर में बनता है। तो पहले सेट ए लिखेंगे, उसके बाद इधर भी सेट ए लिखेंगे क्योंकि ए से ए की ओर डिफाइन किया गया है। ए सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 1 2 3 4 5 6 और यहाँ भी 6 एलिमेंट्स ही आएंगे, सेम सेट है। अब इसके बाद हमने जो अभी बनाया था पेयर्स का फॉर्मेशन वो कैसे बना था? 1 को किससे रिलेट किया था? 2 से। तो देखो जब हमने x की वैल्यू या ये यहाँ से x की वैल्यू आती है और यहाँ से y की वैल्यू आती है, ठीक है। तो x की वैल्यू जब हमने 1 पुट की तो y की वैल्यू क्या आई? 2। तो बेटा यहाँ y की वैल्यू है, इसमें x की वैल्यू है, तो 1 का कोरस्पॉन्ड किससे होगा? 2 से। ऐसे 2 किससे कनेक्ट होगा? 3 से। 3 किससे होगा? 4 से। 4 5 से और 5 6 से। और इनके बीच में हम एरो लगा देते हैं। तो इस तरह से एरो डायग्राम है कि ये रिलेट हो रहा है 2 एलिमेंट के साथ, ये 3। और यहाँ जो एलिमेंट्स हैं वो इन एलिमेंट्स की क्या होती हैं? इमेजेस होती हैं, ये भी कह सकते हैं। चलिए डोमेन देखते हैं क्या है। डोमेन क्या होगा आर का? तो बेटा डोमेन जो होगा अभी बताया गया था, जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं, जो आपके फर्स्ट एलिमेंट्स हैं पेयर के, वो ये वाले एलिमेंट है जो यूज़ किए गए हैं। तो यूज़ कौन सा एलिमेंट हुआ है? 1 2 3 4 5। तो इसको एक सेट की फॉर्म में लिख देंगे 1 2 3 4 5। तो डोमेन ऑफ आर जो बनेगा वो सेट ऑफ 1 2 3 4 5। तो ये हम ऐसे भी कह सकते हैं डोमेन जो है वो सेट होती है उन एलिमेंट्स का, ठीक है, जो इनपुट कहाँ से मिलती है? ए से। तो इन एलिमेंट्स का सेट होगी जो यूज़ किए गए हैं। यहाँ पे जो यूज्ड एलिमेंट्स हैं उनका सेट होती है। तो देखो यूज्ड एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 3 4 5 एंड 5। तो 1 2 3 4 5 ये 5 एलिमेंट्स होंगे। अब रेंज क्या होती है? रेंज वो यूज्ड एलिमेंट होते हैं यहाँ पे इस सेट में, ठीक है। तो उन एलिमेंट्स का सेट होती है। तो रेंज ऑफ आर क्या बनेगा? देखो 2 3 4 5 एंड 6, 2 3 4 5 एंड 6। तो समझ आ गया? तो रेंज ऑफ आर जो होगी, जो यूज्ड एलिमेंट्स हैं इस सेट में, उनका सेट होगी। या पीछे से आप देख सकते हैं जो ऑर्डर्ड पेयर लिखें उसके जो सेकंड एलिमेंट्स हैं, तो सेकंड एलिमेंट्स यही वाले हैं, उनका सेट बना देंगे और ये फर्स्ट एलिमेंट का सेट हो जाएगा डोमेन में। को डोमेन क्या होती है? को डोमेन तो सिंपल याद रखना आपको, जो यहाँ सेट है ये वाला, ठीक है, ये होल सेट को को डोमेन कहते हैं। तो ये ए होगा, या आप पूरे एलिमेंट्स का सेट लिख सकते हैं 1 2 3 5 6। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया साथ ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आपको पिक्चर दे रखी है, एक फिगर दे रखा है, इसमें एक रिलेशन दिखाया गया है। देखिए 9 4 25 5 3 2 1 -2 -3 -5। तो इन एलिमेंट्स को इससे कनेक्ट किया गया है। 9 को 3 से, 9 को -3 से, 4 को 2 से, 4 को -2 से, 25 को 5 से और 25 को -5 से। अब आपसे पूछता है ये जो रिलेशन आप यहाँ से देख पा रहे हैं इसको समझिए। समझने के बाद आपको बताना है रिलेशन बिटवीन दी सेट्स पी एंड क्यू, राइट द रिलेशन इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो इस रिलेशन को देखिए क्या है रिलेशन, सोचिए, जानिए और इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है आपको। सेकंड पार्ट में रोस्टर फॉर्म में लिखना है जो भी रिलेशन है। एंड व्हाट इज डोमेन, रेंज एंड को डोमेन। तो देखिए मेन क्वेश्चन तो इसका यही बनता है रोस्टर फॉर्म का ज़्यादातर, और डोमेन, रेंज और को डोमेन का बनता है निकालने का। चलिए देखते हैं। तो अगर हम इसको ध्यान से इसको एनालाइज करें तो हमें क्या पता चलता है? देखो 9 3 का भी स्क्वायर है और 9 -3 का भी स्क्वायर है, 4 2 का भी स्क्वायर है और 4 -2 का भी स्क्वायर है। तो 25 5 का भी स्क्वायर है, -5 का स्क्वायर है। तो मतलब ये जो एलिमेंट है, जो यहाँ एलिमेंट है, उनका स्क्वायर है। तो अगर ये x नाम से हम बता दें ये एलिमेंट x से रिप्रेजेंट होते हैं और ये y से रिप्रेजेंट होते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? x इज ए स्क्वायर ऑफ x इज ए स्क्वायर ऑफ y। तो क्या लिखेंगे? इट इज़ ऑब्वियस दैट द रिलेशन आर इज, ये जो रिलेशन इसमें दिखाया गया है बेटा, ठीक है, इस रिलेशन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं आर, ठीक है। ये जो रिलेशन, जो एरो दिखाया है, इसको यहाँ पे आर से दिखाना होता है। तो इट इज़ ऑब्वियस दैट द रिलेशन आर, अगर ये आर नाम का रिलेशन मैं यहाँ दिखाऊँ तो आर क्या है यहाँ पे? अभी बोला था मैंने, ये जो नंबर है इसका स्क्वायर है। तो जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई, सिंपल। अब फर्स्ट पार्ट था सेट बिल्डर फॉर्म में, इसको कैसे दिखाएंगे? इन सेट बिल्डर फॉर्म आर इक्वल टू, याद रखना आर जो होता है जैसे ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, तो इसका मतलब इसमें पेयर्स होंगे। तो जैसे ए क्रॉस बी में पेयर्स होते हैं, यहाँ भी पेयर होंगे। तो स्टार्ट कहाँ से होगा सेट बिल्डर फॉर्म में? तो आर इज ए सेट ऑफ ऑल पेयर्स एक्स कोमा वाई सच दैट, क्या ये लिख देंगे ऐसे, एक्स इज द स्क्वायर ऑफ वाई। बट आपको ये भी बताना पड़ेगा एक्स किसका मेंबर और वाई किसका मेंबर है। ये बेटा पी सेट है, ये बेटा क्यू सेट है। तो एक्स जो है वो पी का मेंबर होना चाहिए और वाई नाम का एलिमेंट क्यू सेट का मेंबर होना चाहिए। तो एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू। तो ये लिखना कंपलसरी है इसके अंदर, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इन रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में अगर हम देखें
तो पीछे मैंने आपको बताया था 9 3 से कनेक्ट हो रहा है, 9 -3 से भी हो रहा है, 4 2 से भी हो रहा है, 4 -2 से भी हो रहा है, 25 5 से भी हो रहा है, 25 -5 से भी हो रहा है। क्लियर? तो इस तरह से ये आपके रोस्टर फॉर्म बन जाएगी। जो पेयर्स आपस में कनेक्टेड है उनको ऐसे लिख देंगे पेयर्स की फॉर्म। डोमेन क्या आएगी? जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट है, देखिए 9 4 एंड 25, 9 4 25। तो आप देख पा रहे हैं ये एलिमेंट्स तो पी सेट को कहते हैं, पी सेट के सारे एलिमेंट यूज़ हो गए तो ये पी के इक्वल लिख सकते हैं। तो डोमेन ऑफ आर वो सेट होगी जिसमें 9 4 25 होगा, जो इसके फर्स्ट एलिमेंट्स हैं। या जो यूज्ड एलिमेंट पी के हैं तो वो सारे यूज़ किए हैं, इसलिए पी होल सेट बन गया। रेंज ऑफ आर इसमें -2 है, 2 है, देखिए यहाँ पे -2 है, 2 है, -3 है, 3 है, -5 है, 5 है। तो ये भी आप देख पा रहे हैं इसके अंदर रेंज जो आर है वो इन एलिमेंट्स का सेट है, जो यहाँ सेकंड एलिमेंट्स है उनका सेट रेंज है। कोडोमेन ऑफ आर हमेशा ही बताया, जो सेकंड सेट होता है जिसकी ओर रिलेशन मूव करता है, ठीक है, तो वो आपका क्यू सेट, होल सेट क्यू, ठीक है, ये कोडोमेन हो जाएगा आपके पास। ठीक है यहाँ पे।